नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 4 नाम वाले शब्द संज्ञा के बारे में सीखेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, जैसे व्यक्ति, प्राणी, वस्तुएं, स्थान और भाव, सभी का कोई न कोई नाम होता है। इन्हीं नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में आप जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में उदाहरणों के साथ समझेंगे। साथ ही आप यह भी सीखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं किन किन शब्दों से बनती हैं और उन्हें वाक्यों में सही तरीके से कैसे पहचानें। अध्याय 4 शब्दों का सार्थक मेल। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य। मोर नाच रहा है, वर्ण के सार्थक मेल से बनते हैं शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं वाक्य। तो मोर नाच रहा है एक वाक्य है, मोहन पढ़ रहा है ये एक वाक्य है। ऊपर दिए गए अलग अलग शब्दों से एक वाक्य बन रहा है। मोर नाच रहा है, वह मोहन पढ़ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम कुछ सार्थक शब्दों के समूह को सही क्रम में लिखते हैं, सही क्रम में रखते हैं, तो उनसे कुछ अर्थ निकलता है। जिन सार्थक शब्दों के समूह से कोई अर्थ प्रकट हो, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसी प्रकार कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। राकेश कल आएगा, प्रिया लिखती है। दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द ही उद्देश्य हैं। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेरा भाई राकेश ये होता तो वो भी उद्देश्य में आता। फिर है विधेय। उद्देश्य अथवा कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कर्म और क्रिया आदि इसके अंतर्गत आते हैं। विधेय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्रिया और कर्म। उद्देश्य बिल्ली, उद्देश्य हो गया, बिल्ली क्या कर रही है? दूध पी रही है, ये विधेय हो गया। अनुभव, अनुभव उद्देश्य, मेट्रो से आता है विधेय। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। एक तो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक दौड़ता है, राहुल विद्यालय जा रहा है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राजू सुबह उठा और घूमने चला गया, तो सुबह उठा एक क्रिया ये हो गई, घूमने चला गया दूसरी क्रिया ये हो गई। गुरुजी ने प्रश्न पूछा, रवि ने उत्तर नहीं दिया, परंतु रवि ने उत्तर नहीं दिया। इसमें उद्देश्य भी दो हैं और क्रिया भी दो हैं, विधेय भी दो हैं। संयुक्त वाक्य स्वतंत्र होते हैं पर एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। समझ रहे हैं? जैसे राजू सुबह उठा ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, घूमने चला गया ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। गुरुजी ने प्रश्न पूछा स्वतंत्र वाक्य है, रवि ने उत्तर नहीं दिया स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन इनको तथा एवं व या अथवा न कि नहीं तो परंतु लेकिन मगर बल्कि इन शब्दों से जोड़ा जाता है। फिर मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है तथा दूसरा उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। मिश्रित एक मुख्य वाक्य उस पर अन्य उपवाक्य होते हैं जो कि आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश ना होती तो मैं बाजार जाता। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। मिश्रित वाक्य को इन शब्दों से मिलाया जाता है, क्योंकि, ताकि, जो, तो, यदि, तो, हालांकि, तो भी, चाहे, परंतु, की, जो, अर्थात, यानी, मानो आदि। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रागिनी गा रही है, सुरेखा किताब पढ़ रही है। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आरू फूल मत तोड़ो, मनीष ने कुछ नहीं खाया, मतलब नहीं वाले।
प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप किससे मिलने आए हैं? यह चित्र किसने बनाया है? इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना, बधाई आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाता। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, तुम जाओगे तो मैं भी मेले में जाऊंगा। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एक गिलास पानी लाओ, आप बाहर जा सकते हैं। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में हर्ष, भय, घृणा, शोक आदि किसी प्रकार का भाव प्रकट होता हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर चित्र है, उफ कितनी गर्मी हो रही है। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, मतलब क्रिया का होना डाउटफुल हो तो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद माँ मेरी बात से गुस्सा होंगी। जिन सार्थक शब्दों के समूह से कोई अर्थ प्रकट हो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। यह अध्याय आपकी भाषा को अधिक स्पष्ट, सटीक और प्रभावशाली बनाने में बहुत मदद करेगा। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए, समझिए और अभ्यास करते रहिए। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।